अपना जिला में आपका स्वागत है और अपना जिला के इस विशेष बुलेटिन में खबरों के सफरनामे में मैं के कर रहा हूं आपका स्वागत अपना जिला की टीम के साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शताब्दी नगर में ध्वस्तीकरण करने गई मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम को किसानों ने खदेड़ा। हंगामा कर रहे किसानों ने मेडा पर लगाया आरोप, कहा जमीन के दाम बढ़ने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है मुआवजा। बोनी टोल प्लाजा पर सैनिक के साथ हुई घटना के बाद NHAI ने जारी की सभी टोल प्लाजा के लिए गाइडलाइंस। काशी टोल प्लाजा पर सैनिकों का सम्मान। गैंगवार फायरिंग में 5 बदमाश गिरफ्तार, बाकियों की तलाश कर रही है पुलिस। आरोपियों के पास से 2 तमंचे बरामद। सेना के जवान कपिल के समर्थन में पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन, कहा पीड़ित जवान के परिजनों को मिले 20 लाख जुर्माने की धनराशि। मेरठ में जगह जगह मनाया गया श्री कृष्ण छठी महोत्सव। कढ़ी चावल के प्रसाद का भोग लगाकर भक्तों को किया गया वितरित। PET की परीक्षा के लिए NIC सभागार में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ली बैठक। सभी नोडल अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और फांसी पर लटके युवक की जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों को SSP डॉक्टर विपिन टाडा ने किया सम्मानित, कहा जनता की सेवा और सुरक्षा करना पुलिस कर्मियों का सबसे पहला धर्म। और अब खबरें विस्तार से। ध्वस्तीकरण करने गई मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम को किसानों ने खदेड़ डाला, जिससे मेडा की टीम में अफरा तफरी मच गई। गुरुवार को परतापुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर डबल रोड पर सदाशिव एसोसिएट ऑफिस और प्लॉट की बाउंड्री ध्वस्त करने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान जैसे ही मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई करनी शुरू की, तभी किसानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेडा ने जमीन को एक्वायर नहीं किया है और ना ही मुआवजा दिया है, लेकिन अब जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं तो मेरठ विकास प्राधिकरण जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। किसानों ने यह भी बताया कि हमारी जमीन को बिना एक्वायर किए हुए दूसरों को आवंटित कर दिया गया है, जिससे हम किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हंगामा बढ़ता देख परतापुर इंस्पेक्टर और PSC मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने और हंगामा बढ़ता चला गया, जिसके बाद मेडा की टीम बैरंग लौट आई। प्लॉट के मालिक ने बताया कि मेडा की टीम बिना नोटिस के उनकी संपत्ति को ध्वस्त करने आई थी, जो सरासर गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो कोर्ट में जाएंगे। मेरठ विकास प्राधिकरण एक जमीन पर कब्जा लेने आज परतापुर पहुंचा। पुलिस फोर्स साथ में थी, PSC साथ में थी और उनका बुलडोजर भी यहां पर पहुंचा, पर उससे पहले वहां किसान पहुंच गए, क्योंकि किसानों का जो आरोप है, किसानों का आरोप है कि आज तक किसानों को इस जमीन का ना तो मुआवजा दिया गया है और ना ही यहां पर अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण के बाद जब भी मेरठ विकास प्राधिकरण किसी को आवंटित कर सकता है, पर जब यहाँ पर अधिग्रहण ही नहीं हुआ तो आवंटित कैसे कर दी गई जमीन। अब जब किसान ने यहाँ पर अपना ऑफिस या मकान दुकान बना लिए हैं, तो अब मेरठ विकास प्राधिकरण यहाँ पर आया है और कहता है कि यह जमीन मेरठ विकास प्राधिकरण के अंडर आती है, आप अपना मुआवजा उठा लीजिए। 1887 से अभी तक यहाँ पर जो है मुआवजा किसान को नहीं दिया गया और उस रेट में आज मुआवजा किसान उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 1,50,000 रुपए गज जमीन बिक रही है। तो महंगी जमीन होने के बाद यहाँ पर जो है MDA आज अपना कब्जा करना चाहता है। यहाँ पर किसान हमारे साथ खड़े हुए हैं जो हंगामा कर रहे हैं। क्या मामला हुआ है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित धारीवाल है और ये मेरा ही वो ऑफिस है और यहाँ मैं अपना काम चलाता हूँ। तो यहाँ पे आवंटित क्यों नहीं हुई थी जमीन, वो यहाँ से खरीदी क्यों नहीं गई थी? इसमें जी 185 गाटा संख्या है, वो इन पे छूट गया एक्वायरिंग के दौरान। उस टाइम पे फिर इन्होंने प्लानिंग में अपने में प्लॉट काट दिए। तो जब इनकी टीम 2002 के आसपास आई तो हमने इनको अपने कागज दिखाए कि ये उसमें नहीं है, ये हमारी जगह है, ठीक है, तो ये वापस चलेगा। हमने उसमें कोर्ट में डाल दिया जी, ऐसे तो हमें हरेसमेंट कर रहे हैं MDA वाले। जो प्रॉपर्टी एक्वायरिंग में नहीं आ रखा लेकिन प्लानिंग में आ रखा, इन्होंने वो प्लॉट कर दिए अलॉट। इसमें से जो इस जगह में प्लॉट आए वे अलॉट कर दिए। अब वे इनसे मांग रहे हैं अपना प्लॉट, तो ये उनको प्लॉट देने के चक्कर में किसानों को परेशान कर रहे हैं यहाँ पे आके। किसानों को, पर आपने कोई मुआवजा उठाया क्या? इसका आज तक कोई मुआवजा ना उठाया, ना इन्होंने कोई मुआवजा दिया। जब एक्वायरिंग में नहीं है तो मुआवजे कहाँ से देंगे?
ये क्या नाम है? आप भी क्यों यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और भी प्लॉट वाले खड़े हैं, क्या मामला है? मेरा नाम कीर्ति गोपला है और मैं क्षेत्र शताब्दी नगर से पार्षद हूँ। ये अधिकारियों की गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ जब ये अखबार हुआ था, जो जहाँ के नक्शे नहीं दे पाए, जहाँ जमीन अलॉट नहीं कर पाए, उसको ये जो है आज घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने जो शताब्दी नगर में समुद्र केंद्र थे, जो पार्क थे, उनको छोटा छोटा करके सिर्फ बेचना काम कर रहे हैं। इनका काम है सिर्फ लोगों की जेब को खाली कर दो, लोगों से पैसे छीन लो और जो सुविधाएं थे, सुविधाएं से लोगों को दूर कर दिया इन्होंने। जो हमारे अभी इसी रोड पर जाओगे सामुदायिक केंद्र था, वहाँ उस सामुदायिक केंद्र के अगल बगल के लोगों ने प्लॉट खरीदे और इन्होंने उसके बाद क्या करा, सामुदायिक केंद्र के लोगों ने प्लॉट इसलिए महंगे खरीदे कि हमें कोई सुविधा मिलेगी। इन्होंने क्या करा, वो भी तोड़कर उसमें प्लॉटिंग कर दी, जबकि इस क्षेत्र के लोगों को दूसरा सामुदायिक केंद्र रहता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जो एमडीए की नीति उस टाइम पे कुछ और थी और अब कुछ नीति और है। अब ये गुंडाई के बल पे, पुलिस के बल पे इसको आज तोड़ना है, तो इसका दोस्त हम होने इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। अध्यक्ष जी, आप लोग भी किसान हैं, 4-5 साल, वो 14-15 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। नई नीति के तहत मुआवजे की मांग को लेकर भी आप धरने पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद इसका जब एक्वायरमेंट नहीं हुआ तो आज मेरठ विकास प्राधिकरण क्यों आया, उसमें देखकर बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत घोपला गांव से। प्राधिकरण को अब लालच आ रहा है क्योंकि अब यहाँ रेट लगभग 1.5 लाख रुपए पर मीटर हो रहा जो, और ये जमीन अधिग्रहण इन्होंने करी नहीं है, प्लॉटिंग कर दी। अब ये चाह रहे हैं कि हम इस जमीन को छोड़ दें और जिसे इन्होंने महंगे रेट में प्लॉट बेचा अभी उसका इस पर कब्जा कराना चाह रहे हैं। और हम किसान सभी क्षेत्र के सारे किसान अभी भी आए हुए हैं, आने लग रहे हैं और बहुत सारे। हम इस पर कब्जा नहीं देंगे जब तक या तो ये आज के रेट से हमें पैसा दे दो इसका जो यहाँ का बाजारों भाव है, और नहीं तो इस पे हम कब्जा नहीं देंगे। और भी यहाँ ऐसी बहुत सारी जमीन है उस पर कब्जे क्यों नहीं ले रहे, इसमें क्या बात है? जी हाँ, देखिए किसानों ने साफ कह दिया है कि इस जमीन पर कब्जा नहीं देंगे। ऐसे कई ऐसे प्लॉट हैं जो मेरठ विकास प्राधिकरण ने अभी तक जो है एक्वायर नहीं किया था और ना ही उसका मुआवजा दिया, उसके बावजूद भी उस पर कब्जा लेना चाह रहे हैं। किसानों का साफ कहना है जो आज का रेट है, अगर इस रेट से मुआवजा मिलता है तो जमीन छोड़ेंगे, नहीं तो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। परतापुर से शैलेंद्र राणा की रिपोर्ट, सिटी हलचल के लिए। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे स्थित काशी टोल प्लाजा पर सेना के सम्मान का अनोखा नजारा देखने को मिला। सरूरपुर के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ मारपीट और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई का असर अब दूसरे टोल प्लाजाओं पर साफ देखने को मिल रहा है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संबंधित टोल कंपनियों पर कार्रवाई की है, जिसके बाद दूसरे टोल प्लाजा संचालकों ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। काशी टोल प्लाजा पर सेना के सम्मान का अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां से गुजरने वाले सैन्य वाहनों को कर्मचारियों ने सलामी दी। सलामी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस की कार्रवाई ने टोल पर तैनात गुंडों को सबक सिखाया और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। थाना भैंसुमा पुलिस ने गैंगवार फायरिंग और आगजनी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ये घटना 19 अगस्त की शाम राहावती कोल रोड पर हुई थी, जहां गोलू, सकौती और कालू रामनगर गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग हुई थी। इसी दौरान बदमाशों ने 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया था। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में सुभाष, सूबे सिंह, देवराज, रविंद्र और राजकुमार शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मेरठ करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान को टोल कर्मियों द्वारा पोल से बांधकर बर्बरता पूर्वक पीटने के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के दर्जनों सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि किस तरीके से 17 अगस्त को यानी कि रविवार की रात को मेरठ करनाल हाईवे पर सैनिक के साथ बर्बरता की गई थी। पूर्व सैनिकों ने इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा कंपनी पर लगाए गए 20 लाख रुपए के जुर्माने की धनराशि पीड़ित परिवार को दिलाई जाए, सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और उन पर रासुका लगाई जाए। देश की सभी टोल प्लाजा और एजेंसियों पर कर्मियों के चरित्र का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करे। सभी टोल प्लाजाओं पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध होने चाहिए। 17 तारीख की रात में पुणे टोल प्लाजा पर एक सैनिक जिसका ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद और सफल होने के बाद वो घर पर छुट्टी आया था। छुट्टी काटकर 17 तारीख की रात को वापस जा रहा था। 18 तारीख को सवेरे फ्लाइट पकड़ लिए, दोपहर बाद उसकी श्रीनगर में तैनात हुआ।
कुछ यूनिट वर्तमान में श्रीनगर से आगे मिलिटेंट एरिया में जो युद्ध क्षेत्र कहा जाता है पट्टन के आसपास उसकी तैनाती है। उसके साथ में टोल प्लाजा पर निकलने के लिए उसे ढेर उड़ी टोल प्लाजा भीड़ थी। उसने निवेदन किया, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, अपने गांव का नाम बताया कि गोरका पास में गांव है जो ऐसे ही उसका टोल माफ है। उसने अपने जल्दी गाड़ी निकालने के लिए कहा, उसके साथ बदतमीजी की, गाड़ी से उसको बाहर निकाल गया और पोल पर हाथ पीछे बांध कर उसके बर्बरतापूर्वक डंडों से पिटाई गई है। उसका वीडियो भी वायरल था। कल हम सभी साथी मिलकर के मिलिट्री हॉस्पिटल में पीड़ित घायल सैनिक कपिल का पता लेने के लिए भी गए। उनके गांव गोरका में उसके परिजनों से बात की, आसपास का माहौल देखा। हमने टोल प्लाजा पर भी जाकर स्थिति का जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि बहुत बर्बरतापूर्वक जिस तरह उसकी बेरहमी के साथ पिटाई गई वो अमानवीय है। मेरठ में जगह जगह भगवान श्री कृष्ण छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम कड़ी चावल के प्रसाद का भोग भगवान को लगाने के बाद भक्तों में वितरित किया गया। इसी कड़ी में मेघदूत चौराहा स्थित प्राचीन बाबा शिव मस्त मंदिर में श्री कृष्ण छठी महोत्सव के अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने मुख्य मूर्ति शिव जी के समक्ष पूजा अर्चना कर आरती गायन किया। इस दौरान भक्तों ने भोले बाबा की जय हो, बाके बिहारी की जय हो, गणेश बप्पा की जय हो के उद्घोष के साथ पूजा की। भक्ति गीतों पर महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया जिसमें छठी महोत्सव में प्रसाद के तौर पर कड़ी चावल का प्रसाद भक्तों को वितरित किया गया। साकेत के श्री शिव मंदिर परिसर में श्री कृष्ण छठी पर्व धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। हवन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर साकेत के स्थानीय लोगों ने बताया कि ईश्वर की कृपा से हर साल की तरह इस साल भी शिव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के बाद श्री कृष्ण जी की छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राधा रानी की कृपा से आने वाले वर्षों में भी हम सब लोग मिलकर मनाते रहेंगे। इस अवसर पर कड़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया। हमारे यहाँ मेन 2 भंडारे होते हैं, हनुमान जयंती के पर्व पर और एक कृष्ण छठी के पर्व पर। इसमें सभी साकेत निवासी सपरिवार प्रसाद ग्रहण करते हैं। उससे पहले यहाँ पे हवन हुआ था, उसमें बहुत सारे साकेत निवासियों ने किया। पार्टिसिपेशन के बाद फिर ये भंडारा प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण छठी महोत्सव के शुभ पावन अवसर पर सरस्वती लोक दिल्ली रोड स्थित श्री जागेश्वर धाम मंदिर में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने अपने परिवार के साथ उपस्थित होकर श्री लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना की और पुष्प अर्पित करते हुए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भगवान श्री लड्डू गोपाल जी एवं शिव परिवार को 56 भोग लगाकर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें सभी सरस्वती लोक निवासी एवं मेरठ वासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर श्री सरस्वती प्रेम स्मृति ट्रस्ट के महामंत्री वरुण अग्रवाल, एडको डेवलपर हर्षित गोयल, मंडल महामंत्री उमा शंकर पाल, शिवेश बंसल, सतीश बंसल, अरविंद शर्मा एडवोकेट, हरिओम शर्मा समेत तमाम भक्त मौजूद थे। सितंबर में होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रिटायर्ड डीजी डॉक्टर एस.एन. सावत मेरठ के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर एस.एन. सावत का एडीजी भानु भास्कर, कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद, डीआईजी कलानिधि नेथानी, डीएम डॉक्टर बी.के. सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा समेत सभी अधिकारियों ने स्वागत किया और गणेश जी की प्रतिमा देकर उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर एस.एन. सावत ने एनआईसी सभागार में 6 और 7 सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के संबंध में मेरठ और सहारनपुर मंडल के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर नोडल अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान समयबद्धता और सुरक्षा मानकों में किसी तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता परीक्षा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराना है, जिसके चलते सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट अधिकारी सहित दूसरे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए समय से ट्रेनिंग कराई जाए। अध्यक्ष डॉक्टर एस.एन. सावत ने निर्देश देते हुए कहा कि कोषागार में प्रश्न पत्र के सुरक्षित रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध होने चाहिए। परीक्षा से संबंधित प्रत्येक पॉइंट पर पर्याप्त पुलिस फोर्स और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा दोनों दिन बड़ी संख्या में जनपद में परीक्षार्थियों का आवागमन होगा, इसलिए सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत
रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और दूसरे स्थानों पर चिन्हांकित करते हुए कार्रवाई की जाए। परीक्षा केंद्र पर लगे हुए समस्त अधिकारी कर्मचारी समय से पहुंचे और परीक्षार्थियों का प्रवेश, निकास, चेकिंग आदि व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश पालन करें। फांसी के फंदे पर लटके युवक विशाल की जान बचाने वाले पीआरवी पुलिसकर्मियों को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने उनकी पीठ थपथपाते हुए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने युवक विशाल की जान बचाने वाले कांस्टेबल सिद्धांत तोमर और होमगार्ड हरिओम को अपने कार्यालय में बुलाकर उनका उत्साहवर्धन किया, सम्मानित किया। बुधवार को गंगानगर थाना क्षेत्र के रक्षापुरम के रहने वाले युवक विशाल ने अपने कमरे में फांसी लगा ली थी। सूचना मिलते ही पीआरवी पर तैनात कांस्टेबल सिद्धांत तोमर और होमगार्ड हरिओम ने कमरे की दीवार तोड़कर विशाल को फांसी के फंदे से उतारा और जिसके बाद बेसुध युवक को कांस्टेबल सिद्धांत तोमर ने सीपीआर देकर जान बचाई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वो अलग बात है, अभी भी गंगानगर थाना पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है जिनकी वजह से विशाल ने आत्महत्या करने जैसा बड़ा स्टेप उठाया था। 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक द्वारा फांसी पर लटककर आत्महत्या की जा रही है, जिस पर तत्काल दोपहिया पीआरवी पर तैनात कांस्टेबल सिद्धांत और हरिओम हेड कांस्टेबल द्वारा मौके पर पहुंचा गया और दरवाज़ा तोड़कर युवक को फांसी के फंदे से उतारकर उसे सीपीआर देकर उसकी जान बचाई गई, उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया। जब युवक को उतारा गया, युवक मूर्छित अवस्था में था और इनके परम प्रयास से, जो पुलिस वाले हैं उनके प्रयास से इनकी जान बची और इनको अस्पताल भर्ती करवाकर अब युवक स्वस्थ है, अभी खतरे से बाहर है और ये अच्छे कार्य के लिए इनको आज सम्मानित किया गया है। और ऐसे ही अपेक्षा पुलिसकर्मियों से है कि आगे भी 112 के कर्मी इसी प्रकार से निरंतर लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। मेरठ संत कृपाल सिंह जी महाराज के 51वें बरसी भंडारे के उपलक्ष्य में सावन कृपालु रूहानी मिशन की मेरठ कैंट शाखा ने 216 वेस्टर्न रोड कालीपलटन मंदिर मार्ग पर सावन आश्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान के बाद रक्तदान करने वालों को फ्रूट जूस और सैंडविच दिया गया। रक्तदान करने वालों को कमजोरी महसूस न हो, इसके लिए भी उन्हें विशेष दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सत्संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पूरे पूर्णोर परम संत कृपाल सिंह महाराज जी का 51वां बरसी भंडारा मना रहे हैं। ये वो महापुरुष हैं जो उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत कार्य किए और आज उसी के याद में आज ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन कर रहे हैं और आलू पूड़ी भी बांटी जाएगी आश्रम के गेट पर और दर्शन अकेडमी स्कूल में भी सभी बच्चों को आज के दिन हमने लंगर की व्यवस्था उनके लिए भी करी है। सरदना में गुरुवार को लेखपालों ने मिलकर एडीएम के खिलाफ धरना दे दिया। धरने पर बैठे लेखपालों का आरोप है कि एडीएम का व्यवहार ठीक नहीं है। बेवजह 3 लेखपालों का नियम विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है और साथ ही लेखपालों की कार्रवाई को वापस लेने और कुशल व्यवहार की मांग की। आपको बता दें, इस धरने प्रदर्शन के बाद जो सरदना के एडीएम थे उन्हें मेरठ तहसील भेज दिया गया है, मेरठ तहसील को सरदना भेज दिया गया है। स्कूल की बसों में क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, इन सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए पुलिस विभाग ने, ट्रैफिक पुलिस विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया और स्कूली बसों को रोककर बस के अंदर की गई व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बसेस के ड्राइवर को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कंगरखेड़ा नगलाताशी के डिवाइडर रोड के सामने बीते दिनों सड़क दुर्घटना के दौरान एक मासूम बच्ची की जान चली गई थी। इसके बाद ये चेकिंग अभियान चलाया। फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, कैमरा, ये प्रॉपर आपकी गाड़ी में होने चाहिए साहब। बच्चों का मामला देखिए, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उसी बच्चे के साथ क्या हरकत हो जाती है। गुरुवार को मेरठ कॉलेज मेरठ के डॉक्टर राम कुमार गुप्ता सभागार में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ और संस्कृत विभाग के द्वारा विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन संस्कृत दिवस के अवसर पर किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र ने आमंत्रित विद्वानों का स्वागत किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संस्कृत विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर रामनाथ झा का स्वागत किया। भारतीय दर्शन की वैज्ञानिक
परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता विषय पर अपने विचार मुख्य अतिथि ने प्रकट किए। प्रोफेसर झा ने बताया कि भारतीय दर्शन संपूर्ण भौतिक जगत की स्थूल से सूक्ष्म स्तर पर व्याख्या करता है। वेदांत दर्शन के अनुसार संपूर्ण भौतिक जगत में जो भी विविध पदार्थ दृश्यमान है वह सब एक ही चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। जानीखुर्द के बागपत रोड स्थित स्टेप टू सक्सेस स्कूल में चल रही सीबीएसई क्लस्टर टूर्नामेंट के दूसरे दिन रोमांचकारी मैच हुए, जिसमें पहला मैच पुलिस मॉडर्न स्कूल मेरठ और जेपी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर के बीच में खेला गया, जिसमें मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने जीत हासिल की और अगले राउंड में जगह बनाई। दूसरा मैच दृष्टि पब्लिक स्कूल और सुदीति ग्लोबल स्कूल मैनपुरी के बीच में हुआ, जिसमें सुदीति ग्लोबल स्कूल मैनपुरी ने जीत दर्ज की। मयूर स्कूल नोएडा और मैन फोर्ट हरिद्वार के बीच हुए मैच में मयूर स्कूल नोएडा, होली कृष्णा गदलपुर और जेसी रुद्रपुर में होली कृष्णा गदनपुर ने मैच जीते। बता दें कि सभी प्रतियोगिताएं 3 चरणों में कराई जा रही हैं। खेल प्रतियोगिता सीबीएसई ऑब्जर्वर अनिंद्र सिंह चौहान और मिलन सहलोत के नेतृत्व में हो रही हैं। आपको बता दें, शालिनी रॉय जो प्रधानाचार्य हैं वो सब इन इंतज़ामों को देख रही हैं और सभी मेहमानों का स्वागत भी कर रही हैं। कचहरी में दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में तारीख पर आए महिला और उसके ससुराल पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। घायल हुए गुरदीप सिंह ने बहू पर ईंट मारने का आरोप लगाया। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। हस्तिनापुर में रहने वाले सरजीत सिंह के बेटे परमजीत की शादी दिल्ली के ग्रीन पार्क के रहने वाली सिमरन से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद पति पत्नी में विवाद हो गया। सिमरन के परिवार ने परमजीत और उसके परिवार पर दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हो गई और बाहर आने के बाद जमकर मारपीट भी हो गई। गुरदीप सिंह घायल हो गए। घायल गुरदीप सिंह ने बहू सिमरन पर सिर पर ईंट मारने के आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरजीत सिंह, सिमरन के भाई पप्पू और पिता अवतार सिंह समेत दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घर वाले ने केस रखा था, उसके ऊपर हम यहाँ पर आए थे आज अदालत में। वहाँ से जैसे नीचे उतरे तो जैसे यहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है, नई बिल्डिंग के सामने उसके बाप ने आकर के मेरी गाड़ी में हाथ डाल दिया और मुझे नीचे गिर दिया और उसके बाद में मेरी लड़की घर वाले ने ईंट में सिर पे मार दी और इस भाई की पकड़ी। हमारे पे दहेज का केस डाल रखा है कि मुझे मारपीट करते हैं, दहेज मांगते हैं। दौराला थाना क्षेत्र के पास दौराला हाईवे पर होमगार्ड तरुण शर्मा को पीछे से तेज गति से आए बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। होमगार्ड तरुण शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। चोट लगने के कारण उनके सीधे पैर की हड्डी 2 जगह से टूट गई। सूचना मिलने के बाद उनके साथी मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वोट काटे जाने के विरोध में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए डीएम को एक ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की। प्रदर्शन कर रही समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष मुर्दुल यादव ने बताया कि पहले भी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में मतदाता सूची में पिछड़ी जातियों यादव, मुस्लिम, मौर्य, प्रजापति, बघेल आदि ओबीसी नाम बड़ी संख्या में काटे जाने की लिखित शिकायत की गई थी। समाजवादी पार्टी द्वारा शपथ पत्र सहित मतदाताओं के 18,000 वोट काटे जाने की लिखित शिकायत शपथ पत्र में देकर की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है। आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र है और हमारा देश संविधान से चलता है और हर प्रदेश के भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग संविधान से बंधा हुआ है, पर जब निर्वाचन आयोग जो है पिछड़ी जाति के लोगों का वोट काटेगा तो उसके ऊपर जरूर आंदोलन होगा। तो इसलिए मैं आपसे सबसे यही हम लोग का मांग है कि पिछड़ी जाति के लोगों की वोट ना काटी जाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है 18,000 वो सर्टिफाइड कॉपीज दी थी कि वोट कटने की, पर निर्वाचन आयोग उसके लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग की मांग है कि सबसे बराबर की वो की जाए और जो भारतीय जनता पार्टी ये अपनी गलत नीति अपना रही है, ये वोटों की चोरी कर रही है, वो बंद। अपना जिला के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ जुड़िए, कमाइए, खबरों के बारे में जानिए, खबरों को आगे पहुंचाइए। यही अपना जिला का उद्देश्य है। नमस्कार।